हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जेके स्टडी स्ट्रेटेजी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टेंसेस के ऊपर। फ्रेंड्स, ये टेंसेस का जो चैप्टर है ये एक ही वीडियो में नहीं खत्म होने वाला है। इसको हम टॉपिक वाइज करेंगे। पहले तो प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके इनको हम अलग अलग वीडियोज इनकी लाएंगे। हर एक टेंस के ऊपर हर एक अलग अलग वीडियोज लाएंगे फ्रेंड्स। तो अगर बात करें हम टेंसेस की या इस वीडियो की, तो ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मतलब सफिशिएंट है गाइस। मतलब आप किसी भी एग्जाम के लिए इसको पढ़ सकते हैं। इसमें वो कोई बात नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पढ़ें, क्योंकि ये ग्रामर है, ये तो चेंज होगा नहीं। जो रूल जहाँ लगेगा वो तो वहीं लगेगा। ये ग्रामर है, ये चेंज नहीं होगा फ्रेंड्स। तो कोई भी इसको मतलब देख सकता है, कोई उसमें वो नहीं है कि पर्टिकुलर एग्जाम के लिए है, ये कोई भी इसको पढ़ सकता है फ्रेंड्स। तो आज जो हम टेंस का पढ़ने वाले हैं, तो हम इसमें आज की वीडियो में सिर्फ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो टॉपिक है उसको ही कवर करेंगे हम। बाकी आगे और दूसरी वीडियोस भी लाएंगे। तो शुरू करते हैं हम टॉपिक को, टाइम वेस्ट ज्यादा ना करते हुए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए टेंसेस की, तो फ्रेंड्स टेंस क्या होते हैं। टेंस की अगर बात की जाए, सबसे पहले तो टेंस का मतलब ही होता है टाइम, ठीक है। इसका दूसरा मतलब होता है टाइम, ठीक है। टेंस का मतलब होता है कि टाइम, मतलब टाइम कोई भी हो सकता है, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो। इन तीनों में से कोई भी टाइम हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब टाइम का आप देख सकते हो कि कोई किसी भी पर्टिकुलर टाइम कोई भी ले लो आप, तो उसको हम टेंस ही बोलेंगे, ठीक है। टेंस तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेजेंट जो चल रहा है अभी, ठीक है, पास्ट जो बीत गया है, और फ्यूचर जो आने वाला है, ठीक है। ये तीन तरीके के जो हमारे पास टाइम होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें इसकी डेफिनेशन को, ठीक है, टेंसेस की डेफिनेशन को, तो टेंसेस क्या कहते हैं। टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर इंडिकेट द सेम indicate the time, not same, indicate the time an action occurs, past, present और future, ठीक है। क्या कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम टेंसेस की बात करें, तो टेंसेस क्या होता है। टेंसेस इंडिकेट करते हैं टाइम को, जब मतलब कोई काम हो रहा है उस टाइम को मतलब वो इंडिकेट करते हैं। टाइम प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। और अगर इन टेंसेस की बात की जाए अगर, तो ये 12 अलग अलग फॉर्म्स में मतलब डिवाइडेड हैं, ठीक है। 12 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स में ये मतलब ये उनके ऊपर बेस्ड है। हर एक जो मतलब समझो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन सॉरी एफ, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इनके ही मतलब ये जो है प्रेजेंट है ये 4 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रेजेंट भी 4 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, और फ्यूचर भी 4 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। इस तरह करके ये हमारे पास 12 ये हो जाते हैं टेंसेस, ठीक है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर इनको 12 डिस्टिंक्ट पार्ट में जो है डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले आ गया सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ये कॉन्टिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। दीज 12 टेंसेज, ये जो 12 टेंसेज है, एग्जांपल जैसे सिंपल प्रेजेंट, पास्ट, कॉन्टिन्यू, हाँ ये मतलब ये इनमें से जो सिंपल प्रेजेंट, पास्ट, कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट है, ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं स्पेसिफाई करने के लिए, मतलब दिखाने के लिए। जब भी कोई एक्शन हो रहा होता है उसके समय को दिखाने के लिए और उसकी पूर्ति को दिखाने के लिए, जब वो पूरा हो जाता है उसको भी दिखाने के लिए, ये जो टेंसेज हैं ये बहुत ही ज्यादा मतलब महत्व दिखाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक्शन ऑकर्स, यहाँ पर हमने ये देखा कि जो मतलब जो काम होता है, ठीक है, कोई भी काम होता है। अब अगर काम की बात की जाए तो काम को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, तो काम को हम वर्ब कहते हैं, ठीक है, वर्ब। कोई भी ऐसा मतलब वर्ड जो काम को डिनोट करता है हम उसको वर्ब कहते हैं। मतलब कोई एक्शन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा हम इसका भी ओवरव्यू ले लेते हैं कि वर्ब क्या होता है, वर्ब के बाद में आपके लिए अलग से क्लास आएगी। तो वर्ब अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें, वर्ब क्या होता है। वर्ब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक तो वर्ब तो हमने देखा कि काम कहते हैं वर्ब को, ठीक है। वर्ब का मतलब है कि कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, ठीक है। तो वर्ब होता क्या है, वर्ब 2 टाइप के वर्ब होते हैं। एक तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और दूसरा है मेन वर्ब।
अगर हेल्पिंग वर्ब की भी बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो मॉडल्स आ गए, दूसरे प्राइमरी वर्ब आ गए, ठीक है। प्राइमरी वर्ब में बी है और डू। अगर बी को भी देखें तो बी भी सब डिवाइडेड है, इसमें भी 5 अलग अलग मतलब इसमें आते हैं, एक तो इज, एम, आर और वॉज वर्ब, ठीक है। ये बी की फॉर्म हो गई, हैव की फॉर्म होगी हैज, हैव, हैड, ठीक है। डू की फॉर्म होगी डू, डज, डिड। तो वैसे मॉडल्स की बात की जाएगा तो मॉडल्स 13 होते हैं, ठीक है। 13 यानी 13 होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, will, would, may, dare, need to, out to, ये सारे जो हैं ये मॉडल्स हैं, ठीक है। इनको भी हम बाद में अलग से इनकी क्लास लाएंगे, ठीक है। तो पहले ऊपर से आप पढ़ लो कि मतलब मॉडल्स कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो वहीं अगर बात की जाए मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब वो होता है जो क्या शो करता है, एक्शन शो करता है। जैसे राइट हो गया, ठीक है, लिखना, खेलना, बोलना, मतलब जो भी मतलब एक्शन शो करता है उसको हम मेन वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब यानी उस वर्ब के साथ में जो सेंटेंस बनाते हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फैक्ट हम देख लेते हैं। अगर प्राइमरी वर्ब और मेन वर्ब को हम जोड़ते हैं तो वो टेंसेस बनते हैं, ठीक है। मॉडल और मेन वर्ब को अगर जोड़ते हैं तो फिर वो मॉडल्स बनते हैं, ठीक है। ये मतलब मॉडल्स का अलग से चैप्टर होगा, ठीक है। तो आज जैसा कि हम इस वीडियो में कवर सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही करेंगे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही हम कवर करने वाले हैं इसमें, क्योंकि फिर वैसे बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी तो उतना मतलब उतनी नहीं बनेगी हमसे, तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वीडियो आएगा अभी, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की जाए अगर, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है कि कोई भी बात मतलब अभी जो है इस समय में, ठीक है, अभी इस समय में कोई भी बात जो है वो हो रही है, मतलब रिपीटेड भी हो रही है, ठीक है, एक हैबिट भी बता रहा है, लेकिन किस टाइम का, प्रेजेंट टाइम का, ठीक है। पास्ट का नहीं है ये सिर्फ प्रेजेंट टाइम का है। प्रेजेंट टाइम की जो भी बात बताता है तो वो क्या बताता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन सिंपल में, ठीक है। ये इसमें ये नहीं बता रहा कि ये हो रहा है, होगा या कुछ, क्योंकि वो तो अलग टेंसेस में आ गए ना। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मतलब सिंपल प्रेजेंट की कोई बात बताता है, ठीक है। या तो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये दोनों नाम इसके होते हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के, ठीक है। तो अगर इसकी इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, द सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये इसका मतलब एक का ही ये नाम है, एक ही के ये नाम है। इज वन ऑफ द वर्ब फॉर्म एसोसिएटेड विद द प्रेजेंट टेंस इन मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। ये एक मतलब क्या होता है, वर्ब फॉर्म होती है जो किसके साथ जुड़ी हुई है, प्रेजेंट टेंस, मॉडर्न इंग्लिश की जो प्रेजेंट टेंस है उसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर अब हम स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, ठीक है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। एस या ई एस हम सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम एस या ई एस लगाते हैं, प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एज इट इज रहने देते हैं, उसके साथ एस या ई एस कुछ भी नहीं लगाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब अगर इसके यूजेस की बात की जाए, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की यूजेस की बात की जाए कि यूज होते कहाँ पर है, अब हमें तो पता लग गया कि जो प्रेजेंट के कोई काम हो रहे होंगे, मतलब कोई प्रेजेंट की कोई सिंपल बात होगी उसको दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। लेकिन अगर ऐसे हम बात करें कि ये मतलब होता क्या है, इसकी यूजेस क्या होते हैं, तो ये क्या होता है, तो इसकी यूजेस की अगर बात की जाए तो इसमें होता है कि कोई भी हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, रिपीटेड एक्शन प्रेजेंट का, ठीक है, कोई भी हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शन प्रेजेंट का, मतलब कोई ऐसा काम है जो प्रेजेंट में बार बार हो रहा है, ठीक है, बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है, या तो कोई ऐसा काम है जो प्रेजेंट में बार बार हो रहा है, मतलब उसकी क्या है, एक तरीके से मतलब उसकी हैबिट है, ठीक है। तो वो उस मतलब उसके लिए भी यूज होगा ये। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए, मतलब हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन में कैसे यूज किया जाता है, तो इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये जो एग्जाम्पल लिखी हुई है कि माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे, तो यहाँ पर ये जो एवरी डे है ये हमें क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जो काम है वो मतलब रिपीटेड है, ठीक है, हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन बार बार हो रहा है, ठीक है, बार बार हो रहा है, मतलब ये हमें क्या शो करता है, बार बार हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा जो टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, ठीक है।
यहाँ पर माय मदर जो है सिंगुलर है, ठीक है, तो गो फर्स्ट फॉर्म है हमारी, इसके साथ इसके हिसाब से ही यहाँ पर लगेगा ना, तो SEIS यहाँ पर लग गया इसको सिंगुलर बनाने के लिए, तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये पूरा हो जाता है, ठीक है। तो वैसे अगर हम दूसरी एग्जांपल की बात करें तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, आई जो है वो प्लूरल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नहीं बताया होगा शायद, चलो मैं बता देती हूँ, आई की एक्सेप्शन है, आई दो जगह पर जो है सिंगुलर रहता है, नहीं तो ऐसे के लिए ये प्लूरल है, ठीक है। सिंगुलर कौन कौन सी जगह पर रहता है, एक तो वॉज के साथ सिंगुलर रहता है, दूसरा तो एम के साथ सिंगुलर रहता है, ठीक है। मतलब जब भी अगर जब भी क्या बोलते हैं, अगर आई के साथ वॉज है और आई के साथ एम है, तो आपने वहां समझ जाना कि आई जो है यहाँ पर सिंगुलर का काम कर रहा है, ठीक है। ये इसकी एक्सेप्शन है, सिर्फ इन दो वर्ड्स के साथ ही आई सिंगुलर रहता है, वरना तो ये प्लूरल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आई यहाँ पर प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पर आगे गेट दिया हुआ, तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई प्लूरल है, तो इसके साथ इसकी वर्ब भी प्लूरल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो है रिपीटेड एक्शन बता रहा है, लेकिन हैबिट यहाँ पर हैबिट शो कर रहा है, ठीक है। फिर वैसे हमारे पास माय फादर वर्क्स लेट एट नाइट, मेरे फादर जो है रात देर तक काम करते हैं, ये भी एक तरीके से हैबिट बता रहा है, ठीक है। तो ये भी हैबिट शो कर रहा है, तो यहाँ पर भी कौन सा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ यूज हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि अब हमें कैसे पता लगेगा हर जगह पर हमें कि कौन सा जो सेंटेंस है वहां पर हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा सेंटेंस है जो बात करता है हैबिचुअल एक्शन की, हमें कैसे पता लगेगा कि ये सेंटेंस में मतलब हमें हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, आप इसको मतलब यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये याद रखना पड़ेगा, याद रखेंगे तभी आपको आगे क्वेश्चंस में सॉल्व करने में आसानी होगी। यहाँ पर है एवरीडे, ठीक है, जहाँ भी जिस भी सेंटेंस में आपको एवरीडे दिखता है तो उसका आपने समझ जाना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर स्ट्रक्चर भी कौन सा लगेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही स्ट्रक्चर लगेगा, ठीक है। एवरीडे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, डेली, seldom, never, occasionally, frequently, often, usually, generally, once a week, once a month, twice a day, once a week, once a month, once a day, twice a week, twice a month, usually, hardly, rarely, scarcely, always, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, ठीक है। जहां पर भी हमने ये देखा है, अगर मतलब कहीं भी सेंटेंस में ये मिल जाता है तो उस वहां पर हमने कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व करना है। He is going every day for a morning walk with his friends and neighbors, ठीक है। यहाँ पर मैंने अभी आपको बोला कि जहाँ पर भी आपको इन सारी चीजों में से कोई सा भी वर्ड मिल जाएगा सेंटेंस में, तो आपने वहां पर ही समझ जाना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है तो हमने वहां पर स्ट्रक्चर कौन सा लगाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही स्ट्रक्चर लगाना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ही तो है, ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट तो है हमारे पास। अब क्या लगेगा, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गोइंग तो आएगा नहीं, गो के साथ ING नहीं आएगा, तो ही के साथ हमारे पास आ जाएगा गो, ठीक है। फिर सब्जेक्ट के हिसाब से हमने अपना वर्ब चुनना है, यहाँ पर वर्ब यूज करना है। ही जो है हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ S या ES लगना जरूरी है, ठीक है। ही गोज एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नाइबर्स, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस जो है ठीक हो गया। तो आप खुद भी बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो यहाँ पर है जो ही गोज एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नाइबर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल, ही इज डूइंग हिज वर्क डेली। तो डेली देखिए यहाँ पर है, तो अगर डेली यहाँ पर आया तो इसका मतलब क्या है कि ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज होगा। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ही तो है हमारे पास सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो डूइंग तो आएगा नहीं, यहाँ पर डू आएगा, ठीक है, ही डू। अब अगर इसकी बात की जाए ही की, ही हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ S या ES लगा के हम वर्ब को भी सिंगुलर बना लेते हैं, ठीक है। ही डज हिज वर्क डेली, तो ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, ही डज हिज वर्क
ही डज हिज वर्क डेली, ठीक है। तो ये डूइंग और इज ये जो है ये नहीं आएगा, ही डज हिज वर्क डेली आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जांपल है। ये देखिए यहाँ पर ये करेक्ट है, ही डज हिज वर्क डेली, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेके आई हूँ, जैसे ऑल्दो शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन येट शी हार्डली टॉकिंग टू मी। इसका क्या मतलब है कि हालांकि वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है लेकिन वो मेरे साथ बोलती नहीं है, मतलब कम ही बोलती है, ज्यादा मेरे साथ उतनी बातचीत वो करती नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ है हार्डली, ठीक है। अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, ऑलवेज, यूजुअली, ये सारी चीजें मतलब इनमें से कोई भी हो अगर सेंटेंस में तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर हम ये यूज किया हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो ये कैसे बनेगा, ऑल्दो शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन येट शी हमारे पास सिंगुलर है, ठीक है। शी हार्डली टॉक, टॉक हमारे पास आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन टॉक के साथ आईएनजी नहीं आएगा, ईएस आएगा, ठीक है। TALKS, ठीक है। टी टॉक्स आएगा यहाँ पर टू मी, एस या ईएस हम लगाएंगे इसको सिंगुलर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है सेंटेंस कैसे बनेगा, ऑल्दो शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन येट शी हार्डली टॉक्स टू मी, ठीक है। हालांकि वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है लेकिन वो मेरे साथ बोलती कम है, ठीक है। बोलचाल हमारा कम ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है सेंटेंस बन गया। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट आपके लिए ये दूसरी एग्जांपल लाई है मैंने, आप खुद भी इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको क्या है सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपने की होगी कोशिश। तो चलिए पढ़ते हैं। एवरीवन लाइक्स हर इन द ऑफिस बिकॉज शी इज सेल्डम कमिंग लेट, ठीक है। क्या बोलते हैं कि अगर हम इसका मतलब निकालने की कोशिश करें तो इसका मतलब क्या है कि हर कोई उसको ऑफिस में पसंद करता है क्योंकि वो मुश्किल से ही लेट आती है, लेट मतलब कम ही आती है, इसीलिए उसको ऑफिस में हर कोई पसंद करता है, ठीक है। तो अगर ऐसे बोला जाए मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर सेल्डम है, ठीक है। सेल्डम भी हमने देखा कि जहाँ पर ये होगा तो मतलब जाहिर सी बात है कि वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो स्ट्रक्चर भी यूज वही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ठीक है। एवरीवन लाइक्स हर इन द ऑफिस बिकॉज शी इज सेल्डम कमिंग लेट, शी इज सेल्डम कमिंग लेट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा शी सेल्डम comes late, ठीक है। she seldom comes late, ठीक है। तो हमारा ये सेंटेंस जो है इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर, ये देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या है कि एवरीवन लाइक्स हर इन द ऑफिस बिकॉज शी सेल्डम कम्स लेट, ठीक है, क्योंकि वो काम मुश्किल से ही लेट आती है, मतलब टाइम पे आ जाती है इसीलिए। अच्छा, अब मैंने आपको पढ़ाया अभी कि ऑलवेज के बारे में कि ऑलवेज जहाँ पर होगा तो वो भी हैबिट या रिपीटेड एक्शन की बात कर रहा होगा, और दूसरा मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी ये ऑलवेज आपको दिखेगा इसका मतलब है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो वहां पर स्ट्रक्चर भी आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही लगाना है। लेकिन अगर ऑलवेज की बात की जाए तो ऑलवेज की एक एक्सेप्शन है, ठीक है, या तो आप कंडीशंस भी कह सकते हैं। जो ऑलवेज है ये सिर्फ जो हैबिट के लिए ही यूज नहीं होगा, ये इसका मतलब दूसरी भी एग्जांपल ये इरिटेशन के लिए भी यूज होता है, ठीक है। हैबिट के साथ तो होगा ही यूज, जहाँ पर मतलब आप ऑलवेज देखेंगे वहां पर हैबिट तो होगा ही, लेकिन वहां पर तो अगर आप ऑलवेज की बात करें तो ऑलवेज जो है सिर्फ हैबिट के लिए ही नहीं यूज होगा बल्कि ये इरिटेशन के लिए भी यूज होता है। तो ये अगर इरिटेशन के लिए यूज होगा तो यहाँ पर इसको हम क्या मतलब यूज करेंगे, तो ऑलवेज का मतलब इरिटेशन के लिए भी यूज होगा और हैबिट के लिए भी यूज होगा, ठीक है। तो वो किस तरह तरीके से होगा मैं आपको बताती हूँ ऑलवेज की कौन कौन सी कंडीशन होती है। ये देखिए हमारे पास टू कंडीशंस ऑफ ऑलवेज हैं, ठीक है, एक तो हैबिट है दूसरी तो इरिटेशन है, ठीक है। वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें हैबिट की, तो हैबिट के लिए अगर कहीं भी ऑलवेज में, ठीक है, ऑलवेज में कहीं भी अगर हैबिट की बात हो रही है, ठीक है, मतलब ऑलवेज में हमें लगा कि यहाँ पर हैबिट की बात हो रही थी, वहां पर हम स्ट्रक्चर कौन सा यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही स्ट्रक्चर यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे कब, जब यहाँ पर हैबिट की बात हो रही होगी,
ठीक है। जहाँ पर हैबिट की बात हो रही होगी वहाँ पर तो हम ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे, लेकिन जहाँ पर इरिटेशन की बात होगी वहाँ पर हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, वहाँ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, इनमें से कोई भी, यानी इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये हमारे पास किस चीज का स्ट्रक्चर आ जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो ये कब यूज करेंगे, जब भी इरिटेशन की बात हो रही होगी, ठीक है। तो मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इज एम आर ये जो होती है ना, इज एम आर, तो ये बी की फॉर्म कहते हैं, इज एम आर वॉज वर, ये बी की फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आ गया। हम कब यूज करेंगे, जब यहाँ पर इरिटेशन की बात हो। अगर हैबिट की बात हो रही होगी तो हम इस वाले स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन एग्जांपल लेके आई हूँ, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। जैसे शी इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, ठीक है। यहाँ पर जैसे एग्जांपल है, शी इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, मतलब अगर आप इसका ऐसे मतलब निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि ये बोल रहे हैं कि वो हमेशा सच बोलती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो ट्रूथ है, ये एक हैबिट हो सकती है, यहाँ पर इरिटेशन की कोई बात नहीं हो रही है। अगर हैबिट है तो हैबिट के लिए हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एसीआईएस कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे, यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर लगाएंगे, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर अगर हमने लगाया, देखिए ये हैबिट शो करता है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर लगाया तो कैसे बनेगा हमारा सेंटेंस, सिर्फ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिखती हूँ मैं, शी, ठीक है, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है। ये मतलब एक तो फैक्ट बता रहा है ना, ठीक है, एक हैबिट बता रहा है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, ये हैबिट शो कर रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, मैं आपको बताती हूँ। शी ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट हर हस्बैंड, शी ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट हर हस्बैंड। तो इस स्ट्रक्चर की बात की जाएगा तो इस स्ट्रक्चर किस में बना हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को आप गौर से देखेंगे तो ये किस चीज की बात कर रहा है, ये इरिटेशन शो कर रहा है, इरिटेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या काम, यहाँ पर तो सिंपल ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होना चाहिए ना। तो यहाँ पर अगर हम इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो फिर अगर यहाँ पर अगर इस चीज की बात की जाए कि इरिटेशन शो कर रहा है, ठीक है, आपको तो पता लगा इसमें अगर देखोगे ना आपके, मतलब शी ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट हर हस्बैंड, ठीक है, ये है तो सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर इरिटेशन शो कर रहा है एक तरीके से, मतलब ये उसकी हैबिट तो नहीं हो सकती ना, तो ये रिपीटेड एक्शन होगा, ये एक तरीके से इरिटेशन शो कर रहा है। तो इरिटेशन शो करेगा तो हमारे पास सिंपल नहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होगा। तो वो स्ट्रक्चर कैसा कौन सा होता है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो हम यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे किस हालात में, जब इरिटेशन की बात हो रही हो, ठीक है। तो ये है हमारे पास करेक्ट सेंटेंस, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर हस्बैंड, ठीक है, वो हर वक्त क्या करती रहती है, अपने हस्बैंड के बारे में कंप्लेन करती रहती है, ठीक है। तो ये दूसरे जो एग्जांपल है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क, ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क व्हेनेवर दे मीट, वो हमेशा अपने काम के बारे में बोलता रहता है जब भी मिलता है। तो ये एक तरीके से इरिटेशन शो कर रहा है, मतलब जब भी मिलता है, मतलब इतना इरिटेट जैसा हो गया है एक तरीके से कि जब भी वो मतलब मिलता है तो वो अपने काम के बारे में ही बात करता है। तो ये उसकी हैबिट नहीं हो सकती, ये उसकी इरिटेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ड जो है ये करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये इस वर्ड को अगर हम देखते हैं ये करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो आ जाते हैं दूसरे एग्जांपल के ऊपर। आज का जो वीडियो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ आ रहा होगा आपको, आप वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल है, ही इज ऑलवेज गोइंग फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ये क्या बात कर रहा है कि वो जब भी खाना खाता है तो वो मतलब क्या करता है, वॉक के लिए जाता है, ठीक है, मतलब घूमने के लिए चले जाता है डिनर के बाद। तो मतलब वो डिनर रोज करता है और रोज घूमने जाता है, एक तरीके से ये रिपीटेड एक्शन है, हैबिट भी हो सकता है और रिपीटेड एक्शन भी है, ठीक है। मतलब ये प्रेजेंट में बार बार हो रहा है। तो यहाँ पर हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस,
ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर हम यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि ये शो कर रहा है हैबिट को। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही ऑलवेज गोज फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। हमारे पास ही आ गया सब्जेक्ट। ठीक है, ऑलवेज गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एस या ई एस सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एस या ई एस यहाँ पर लगाएंगे, तो आगे हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ही ऑलवेज गोज फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। अच्छा, अब हम अदर यूज की बात करें, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का अदर जो यूज कहाँ पर होता है, तो अदर यूज की बात करें तो यहाँ पर होता है एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ, दूसरा तो फैक्ट। मतलब ये एक ही बात होगी, यूनिवर्सल ट्रुथ और फैक्ट के ऊपर जो है इसका काम होता है दूसरा। ठीक है, तो वो कैसे, मतलब किस हिसाब से क्या होते हैं ये, तो यूनिवर्सल ट्रुथ ऐसी चीजें होती हैं कि जिनको आप जुटला नहीं सकते हैं, जो मतलब यूनिवर्स में जो है तो वो है ही, हमारे और आपके कहने से वो नहीं है कि चेंज हो जाएगा। कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमती है, ये तो है ही, घूमती तो है ही। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं बोलूंगी कि नहीं नहीं अर्थ नहीं घूमती हो तो वो नहीं घूमेगी, उसने तो घूमना ही है, वो घूमना तो छोड़ेगी नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से मतलब ये जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जहां पर भी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात होगी, ठीक है, तो वहां पर स्ट्रक्चर कौन सा यूज होगा हमारे पास, सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हम वहां पर यूज करेंगे जहां पर भी यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट की बात हो रही हो। ठीक है, तो दूसरा है द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। अब मैं बोलूंगी कि नहीं, सन ईस्ट से राइज नहीं होता है, नहीं निकलता है सूरज वहां से, तो ऐसा तो होगा नहीं। दूसरे दिन वो वेस्ट से नहीं निकलेगा, निकलेगा वो ईस्ट से ही निकलेगा, वो तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो तो वैसा ही रहेगा, मेरे कहने से नहीं बदलेगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। वैसे हमारे पास दूसरी एग्जांपल है प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन। प्लांट्स जो है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। अब मैं बोलूंगी कि नहीं नहीं कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो उन्होंने देना तो ऑक्सीजन ही है, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं देंगे। मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये कल भी देते थे, आज भी देते हैं, आगे आने वाले कल भी ये ऑक्सीजन ही देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाएगा। नेक्स्ट, तो आप अपने आप को यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए रखा है यहाँ पर, द पीपल इन एंशिएंट टाइम बिलीव्ड दैट द सन मूव्स या मूव्ड अराउंड द अर्थ। ठीक है, इसका मतलब क्या बनता है कि एंशिएंट पीपल यानी जो पुराने जमाने के लोग थे वो ये मतलब बिलीव करते थे, इस चीज में बिलीव करते थे कि जो सूरज है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, आपने बताना है यहाँ पर मूव्स आएगा या मूव्ड आएगा। ठीक है, जैसे ये सन आ गया, हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, मूव। ठीक है, राउंड द सन। अब आप बताइए कि मैं यहाँ पर आगे SEIS लगाऊं या ये लगाऊं, क्योंकि एंशिएंट टाइम की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पर मूव्स लगाऊं या मूव लगाऊं, आप मुझे पॉज करके कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको यहाँ पर क्या लगाना चाहिए। तो हमें यहाँ पर लगाना चाहिए SEIS, तो मूव्स कर देना चाहिए यहाँ पर, हाँ, मूव्स नहीं मूव्ड कर देना चाहिए, सॉरी। ठीक है, मूव्ड कि मतलब मूव्स हम लगा सकते थे तब जब यहाँ पर मतलब ऐसा होता था कि ऐसा तब होता था और अब भी होता हो, तो वहां पर मैं मूव्स लगाऊंगी। ठीक है, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात तो नहीं हो रही है, वो एक मतलब उस जमाने में लोग ये सोचते थे कि वो जो मतलब सन है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता था। अब तो नहीं घूमता है ना, तो तब भी घूमता था, तब भी नहीं घूमता था, लेकिन लोग सोचते थे। लेकिन ऐसा तो था नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ जो था तो वो था ही। यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात नहीं हो रही, तो इसलिए यहाँ पर मूव्ड होगा। मतलब वो उस जमाने में मतलब घूमता था, उनके सोचने से, सच में नहीं घूमता था बल्कि वो सोचते थे। तो यहाँ पर दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, द साइंटिस्ट बिलीव दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स डाउन एवरीथिंग। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये हमारे पास आ गया सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, तो सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई हमारे पास, पुल। तो आप मुझे बताइए ये सेंटेंस सही है कि गलत है। ठीक है, यहाँ पर आप मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करके बताइए, फिर मुझे आप बताइए कि ये गलत है या सही है, मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी।
तो आई होप आपने इसको पॉज करके सॉल्व किया होगा। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट है, ठीक है, तो सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म तो आएगी ही आएगी, साथ में पुल्स भी आएगा और डाउन एवरीथिंग। तो मैं आपको इसका मतलब समझा लेती हूँ कि जो साइंटिस्ट थे वो बिलीव करते थे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी जो ग्रेविटी होती है ना अर्थ की, वो जो फोर्स है वो सारी चीजें अपनी तरफ के लिए, यानी नीचे की तरफ के लिए गिराती है या खींचती है, अपनी तरफ के लिए खींचती है। अब पहले जमाने में लोग ये सब सोचते थे तो ठीक है, लेकिन अब भी तो यही होता है ना। अब कौन सा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस मतलब चीजों को नीचे नहीं खींचती, ग्रेविटी तो ग्रेविटी है, वो तब भी वैसी थी अब भी वैसी है। तो ये हमारे पास ये जो सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कौन सा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, तो ये हमने पढ़ा। और अब देखते हैं कि अगर इंटेरोगेटिव में यूज करना होगा हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो कैसे करेंगे, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में कोई अगर बात हमने बोलनी हो, ठीक है, तो वो भी इंटेरोगेटिव में, मतलब पूछना हो कोई, ठीक है, पूछना हो कोई बात पूछनी होगा तो हम उसके लिए स्ट्रक्चर कौन सा यूज करेंगे। तो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ये वाला, ठीक है, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, डू या डज लगाना है, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेनी। ये हमारे पास इंटेरोगेटिव का आ गया, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर, डज शी गो टू कॉलेज एवरी डे, ठीक है, डज शी गो टू कॉलेज एवरी डे, एवरीडे नहीं है, सॉरी, डज शी गो टू कॉलेज, एवरीडे नहीं है, सॉरी फॉर मिस्टेक, डज शी गो टू कॉलेज। डज जो है हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन के लिए आ गया, ठीक है, डज शी गो टू कॉलेज, डज, ठीक है, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर डज है, ठीक है। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई हमारे पास, तो ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, डज शी गो टू कॉलेज, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब इंटरोगेटिव में पूछ रहा है कि क्या वो कॉलेज गई, क्या मतलब क्या वो कॉलेज जाती है, ठीक है। डज शी टॉक टू एनीवन, क्या वो किसी से बात करती है, डू वी नीड हिम, ठीक है। तो डज शी टॉक टू एनीवन, ठीक है, वो किसी से बात करती है। डू वी नीड हिम, क्या हमें उनकी जरूरत है। तो डू यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि वी जो है हमारे पास प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए आपको पता है कि वर्ब भी जो है प्लूरल ही लगती है। तो डू वी नीड हिम, ये हमारा सेंटेंस आ गया, ठीक है। अब अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या करें, देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको इंटेरोगेटिव में बताया ये तो सिंपल ही है, ठीक है, लेकिन आप मुझे खुद से बनाकर भी कमेंट में बताना, ठीक है, खुद से भी आप इंटेरोगेटिव की बना के मुझे कमेंट में बताना, जरूर बताना, ठीक है, कि आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते, क्योंकि मैं आपको बेसिक से ही पढ़ा रही हूँ, ज्यादा कोई हाई लेवल का है नहीं ये, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में ये बताना। तो अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा, नेगेटिव में हमारे पास स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, ठीक है, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव में जैसे डू डज था पहले यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर डू डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल कैसे आ जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास शी, इसके हिसाब से डू या डज आएगा। तो शी तो आपको पता है सिंगुलर होता है, तो डू के साथ ई एस या ई एस तो आएगा ही, शी डज। फिर नेगेटिव दिखाने के लिए नॉट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास गो टू कॉलेज, शी डज नॉट गो टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जाती है, ठीक है। फिर दूसरा आ गया हमारे पास शी डज नॉट टॉक टू एनीवन, शी हमारे पास सिंगुलर है तो इसके साथ डज भी सिंगुलर ही होगा, डज क्योंकि सिंगुलर की लगता है। तो नेगेटिव दिखाने के लिए नॉट लग गया, फिर टॉक आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। शी डज नॉट टॉक टू एनीवन, वो किसी से बात नहीं करती है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है एक और एग्जांपल है हमारे पास, डू वी नीड हिम। डू यहाँ पर आया क्योंकि वी जो है हमारा प्लूरल होता है, तो ये इसके लिए डू प्लूरल आ गया। नॉट फिर नेगेटिव दिखाने के लिए तो नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसी तरीके से ये जो है खत्म, ये जो है हमारी एग्जांपल्स खत्म हो जाती हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगी यहाँ पर, क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताऊंगी कि मतलब जो इंटेरोगेटिव में मैंने आपको बताया था तो वो किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्वेश्चन मार्क देख के ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर इंटेरोगेशन की बात हो रही है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हाउ ऑफन आर यू गोइंग टू जिमनेशियम। तो यहाँ पर बात की जाए अगर तो इसका मतलब क्या बनता है कि अभी मतलब आप जिमनेशियम का मतलब है जिम, ठीक है, आप कब तक जिम जाओगे, ठीक है, मतलब आप कब तक जिम जाओगे या कब तक जिम जाते हो, ठीक है, इस तरीके से ये सवाल बनता है, ठीक है। तो अगर आप इस चीज पर गौर करें कि ये तो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर आगे हमें तो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, और इंटरोगेशन में हमने पढ़ा था कि जब इंटरोगेटिव की बात होगी तो कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा,
डू डज वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा सीन है नहीं, तो नहीं है तो हम खुद से क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे, हाउ ऑफन, आर की जगह पर हम यहाँ पर डू लिखेंगे। ठीक है, डू इसलिए लिखेंगे क्योंकि यू जो है हमारे पास प्लूरल है। ठीक है, यू को प्लूरल बोलते रखते हैं। ठीक है, मतलब यू प्लूरल होता है। डू यू गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर टू जिम्नेशियम। तो ये हमारा जो है सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है कंप्लीट है। हाउ ऑफन डू यू गो टू जिम्नेशियम, तो इस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो एक और मैंने क्वेश्चन लाया है आपके लिए, जैसे व्हाई डोंट यू टोल्ड हिम अबाउट द इशू। ठीक है, यहाँ पर हालांकि इसका आंसर भी यहीं पर है, आपने तो देख ही लिया है, लेकिन चलो मैं आपको समझा लेती हूँ कि किस तरीके से। जैसे इधर देखो, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपने यहाँ पर क्या सिंपली क्या करना है, आपने सबसे पहले क्वेश्चन देखना है और देखना है सिंपल, ये मतलब प्रेजेंट का है, ये पास्ट फ्यूचर मतलब आप कभी भी आपको अगर सेंटेंस में, तो यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो वाई लिखेंगे। डू क्यों आएगा, क्योंकि यू जो है वो प्लूरल है। डू नॉट ये नेगेटिव दिखाने के लिए, यू तो टोल्ड नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो टेल आएगा। ठीक है, टेल हिम अबाउट द इशू। तो इस तरीके से हमारा जो है ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है मुझे लगता है यहाँ पर पीडीएफ खत्म हो गई। तो फ्रेंड्स हो सकता है कि तो फ्रेंड्स मैं होप करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। ये मेरा ट्राई था, फर्स्ट ट्राई था। ठीक है, तो मैंने नया ही यूट्यूब चैनल खोला है, तो फ्रेंड्स मेरे मुझे मतलब सपोर्ट करें मेरी, अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मतलब लाइक करें। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो आप मैं नई हूँ। ठीक है, ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है फ्रेंड्स, तो सपोर्ट करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जाते जाते अनु टीचिंग क्लासेस को, अनुराजपुर टीचिंग क्लासेस को जो है सब्सक्राइब करते जाएं, और आप कमेंट में भी मुझे अपना रिव्यू जो है वो छोड़ के जाएं आप जरूर से, कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। ठीक है, अब तो मतलब सीरीज वाइज में वीडियोस डालूंगी इसके ऊपर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मतलब इसके ऊपर मैं वीडियोस डालूंगी। आज मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का डाला है, कल मैं सिंपल पास्ट टेंस का डालूंगी, फिर परसों सिंपल फ्यूचर टेंस का डालूंगी। इस तरीके से मैं मतलब इसके ऊपर टेंसेस के ऊपर 12 छोटी-छोटी वीडियोस आ जाएंगी, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस रहेंगी, क्योंकि मैं इसको एक मतलब बेसिक तरीके से पढ़ा रही हूँ, ताकि हाई लेवल पे जाके आपको वहां पर कोई दिक्कत ना हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी जो है यहाँ से पढ़कर थोड़ा आसान तरीके से सीख सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद मेरी वीडियोस देखने के लिए। बाय बाय, थैंक यू।